पाकिस्तान के एक इंतहाई मशहूर टिकटॉकर जिसकी तकरीबन मिलियंस के अंदर फ़ैन फॉलोइंग्स थी, मिलियंस के अंदर उसकी वीडियोस के व्यूज़ आते थे और वो मुख्तलिफ गानों पे ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस बनाता था। जी हाँ, मैं हसन आबिद की बात कर रहा हूँ। 2 से 3 दिन पहले उसने जो अपने सारे के सारे अकाउंट्स हैं टिकटॉक के ऊपर और सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं जहाँ पे वो मुख्तलिफ किस्म के गानों के साथ ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस अपलोड करता था, वो सारे के सारे उसने वहाँ से डिलीट कर दिए हैं और बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट की है कि वो सारी की सारी उसकी वीडियोस जो हैं वो डिलीट कर दें। आखिर इसके पीछे वजह क्या बनी? वजह ये हुई जो उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाई, एक वीडियो के जरिए उन्होंने एक मैसेज दिया। उन्होंने ये बताया कि कुछ महीनों पहले उनके एक दोस्त की डेथ हो गई थी, जो कि कार एक्सीडेंट में हुई डेथ। उसके बाद कुछ दिनों से उनको एक ख्वाब सा आ रहा था। उस ख्वाब के अंदर ये वो देख रहे थे कि उसका जो दोस्त है वो दोस्त चीखो पुकार कर रहा था और उसके कान से, आंख से, मतलब मुख्तलिफ किस्म के जिस्म के अज़ा से म्यूकस और एक खून के लोथड़े से निकल रहे थे। वो अचानक से उठा और बड़ा परेशान हुआ। उसने समझा कि शायद ये उसके गुनाहों की वजह से है, लेकिन जब उसको पता था कि वो दोस्त उसका बहुत अच्छा था, माशरे के अंदर उसका बहुत अच्छा इखलाक था, अपने वालिदैन के साथ अच्छा था, नमाज पढ़ता था, तो वो इंतहाई कंफ्यूज हो गया कि आखिर इसकी वजह क्या हुई है। उसने अपने तौर पे सदका देना शुरू कर दिया ताकि उसकी जो मुसीबतें हैं, जो है गुनाहों की जो सज़ा है वो कुछ कम हो जाए। लेकिन उसका जो है वो डेली उसके साथ ही ऐसा होने लग गया कि उसके ख्वाब में आकर वो चीखो पुकार होती और ये सारी की सारी चीज़ें होती, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। फिर एक दिन ये हुआ कि उसने जब रात को एक ख्वाब देखा तो उसने अपने दोस्त से सवाल किया कि आखिर क्या वजह है कि तुम्हें इतना ज़्यादा जो है एक अजाब में मुब्तला हो, हालांकि तुम तो नमाजी परहेजी और एक बहुत अच्छे इंसान थे। तब उसके दोस्त ने उसको जवाब दिया, म्यूज़िक माय ब्रदर, म्यूज़िक। एक इसके पीछे बात यह है कि उसके दोस्त के इंस्टाग्राम के ऊपर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कुछ अकाउंट्स बने हुए थे जहां से वो मुख्तलिफ किस्म के गाने जो थे वो शेयर करता था, जो कि एक गुनाह जारिया के तौर पर वो उसने ये बताया कि ये मेरे गुनाह जारिया थे। जैसे जैसे लोग उसको शेयर करते रहे हैं वैसे वैसे जब से मैं जो है फोत हुआ हूँ उस वक्त से लेके अभी तक मेरे ऊपर कब्र का ये वाला अजाब चल रहा है, और सिर्फ इस वजह से कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर मेरे जो गाने थे वो शेयर हो रहे थे। तो जब वो उठा तो उसने फिर ये क्या किया कि उसके पास चूंकि एसेस नहीं थी उसके अकाउंट्स की, उसने एक हैकर्स को ढूंढा और उसके ज़रिए उसके मुख्तलिफ किस्म के जो अकाउंट्स थे वो बैन करवाए ताकि उसका जो सारा के सारा रिकॉर्ड है, जो गाने उसने शेयर किए थे, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएं। और उसके बाद उसने हसन आबिद ने खुद ये फैसला किया कि वो सोशल मीडिया, टिकटॉक और इस किस्म के जो म्यूज़िक से रिलेटेड कंटेंट है इससे दूर हो जाएगा। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बात अब आपकी और मेरे दरमियान है कि हम अब अपने गिरेबानों में जाकर झांक कर देखें कि हम अब किस लेवल पर खड़े हैं। हम हमेशा उसी को बुरा समझते हैं। सारा दिन हम टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर मुख्तलिफ किस्म का सोशल मीडिया का कंटेंट और गाने और फजूल किस्म की जो चीज़ें हैं हमारे सामने आती हैं और हम वक्त अपना ज़ाया करते हैं। यूजली या ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो हम अपने आप को देखें कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। हम दूसरे को तो बुरा कहने में हम मिनट नहीं लगाते, एक सेकंड में अगले बंदे को बुरा कह देते हैं, लेकिन हम अपने आप को देखें और इससे जो पूरे के पूरा जो एक सिनेरियो, एक कहानी जो एक बनी है, इससे हमें अपने आप को एक सबक देना चाहिए कि सोशल मीडिया का जो एक्सेस यूज़ हम कर रहे हैं ये हम किस तरफ जा रहे हैं। ख़ास तौर पे म्यूज़िक का वो लफ्ज़ जो थे वो अभी तक मेरे कानों में भी अभी तक गूंज रहे हैं कि म्यूज़िक माय ब्रदर, म्यूजिक के जो गाने थे वही एक ऐसी वजह बनी है जो कि मेरे कब्र का अजाब अभी तक चल रहा है। तो ये सारी कंडीशन की वजह से उसने सोशल मीडिया मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया, चाहे वो टिकटॉक हो, दूसरे प्लेटफॉर्म से। तो इसके अंदर पूरे का पूरा एक हमारे लिए भी एक सबक है कि सोशल मीडिया के ऊपर हम बेहया चीज़ें, गाने टिकटॉक के ऊपर देख रहे होते हैं और हमें महसूस भी नहीं हो रहा था कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हमारा कितना वक्त इस बेहयाई और म्यूज़िक के गानों में जो गानों में है वो हमारा ज़ाया हो गया है। अल्लाह ताला हमें और आपको इस जो है एक फितने से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें एक सीधे रास्ते पर तौफीक चलने